साधारण जीव का उद्धार किससे होगा? ये इतने जब बातों को आप काट रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इसका अर्थ इस तरह से देखिए, मैं साधारण नहीं काट नहीं रहे हैं, जो उसके अर्थ को समझने का मैं उसी अर्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप उसको कह रहे हैं कि आप इसको इस तरह से देखिए। हाँ, इस तरह से देखिए। हाँ, दृश्य का मतलब मैं पश्च नहीं बता रहा हूँ, दृश्य का मतलब मैं दर्शन बता रहा हूँ। और दर्शन में ये सारे सिद्धांत सब आ जाते हैं। हमारे जो 6 जो दर्शन बताए गए हैं वो सारे सिद्धांत आ जाते हैं। सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, योग दर्शन है, ये सारे ये सब जो है दर्शन में आते हैं। आप वेदों का अध्ययन किए होंगे, अगर साधारण आदमी तो भागवत ही नहीं पढ़ पाएगा, गीता ही नहीं पढ़ पाएगा, वो जानेगा कैसे? उसको जो है सार जानना, वो जानता है, नहीं पढ़ता फिर भी जानता है। मैं बताता हूँ कैसे जानता है। वो जानता है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। वो जानता है बिना पढ़े भी। एक जो है पापी भी है बड़ा से बड़ा, वो जब पाप करते समय वो जानता है कि मैं पाप कर रहा हूँ। उसके भीतर में वो भाव अपने आप ही आता है, वो अंतर्निहित है। वो जब किसी जीव को मार रहा होता है, उसको जानता है कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। उसको बिना पढ़े लिखे, बिना किसी से मिले ही उसको ज्ञान होता है। यहाँ तक कि पशुओं तक को भी ज्ञान होता है, जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, ना शास्त्र से कोई लेना देना है। ये तो लेकिन पशुओं को भी ज्ञान होता है। सत्य है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे ये हैं, जो कर्म करते हैं उससे पहले हमको आभास हो जाता है या ज्ञान वो है कि सही है या गलत है। हाँ, उस न्याय का ये पशु पक्षियों तक को ज्ञान होता है, बोध होता है कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसीलिए वो भी जो उसमें जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो उससे विमुख हो जाती हैं, और उनका भी उद्धार होते हुए देखा गया है। और संतों ने ही, शास्त्रों ने बताया है कि उनका भी उद्धार होता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य का ही होता है, जो पढ़े हैं ग्रंथ उसका ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वह अपने कर्म के अनुसार से ही गति को प्राप्त होता है। पशु पक्षी, बैताल, जिन्न, भूत प्रेत सब। तो पढ़ना नहीं है आपको, उस जैसे आपने कहा ना कि वो कैसे उसका पालन करेंगे, वो पालन जो है वो जरूरी है। और पालन वो उसको अगर कोई नहीं भी बताने वाला है तो उसको अंतः प्रेरणा होते रहती है। उसको पता चलता रहता है कि मैंने यहाँ जो किया गलत किया। अगर सिर्फ वो अपने को ही फॉलो करे, नहीं वो फॉलो नहीं कर पाएगा ना। उसके पास इतना आत्मबल थोड़े होता है। पाप गलत काम करने वाला का आत्मबल मर जाता है। अगर ये एक हत्या कर दीजिए, उसके पीछे उसको लगेगा कि पिछवा आ रहा है कोई, जो हत्या तो कर दिया, बाकी उस जो वही आगे बढ़ेगा लगेगा कि दुनिया से पत्ते खरकल के वावत है। वो उसका पाप कर्म उसको पीछा करता है ना। और अंड बंड बकता है वो। मरते समय भी आप देखेंगे, कुछ को मैंने देखा है कि वो बकने लगता है, इस तरह से उटपटांग बातें। वे सारे उसके जो पाप कर्म है वे सामने आ जाते हैं, इसीलिए बकने लगता है वो, क्योंकि वो रील की तरह चलते रहते हैं। उसका कर्म का संस्कार तो उसके भीतर ही बना हुआ है ना। कोई जाने या ना जाने, वो तो जानता है ना कि मैंने क्या क्या किए हैं। तो उसके कारण जो है सारे जन्मों की चीज तो मन ही ना है। मन ही है। ये तो सारे चीज का दर्शन करा सकता है आपको, अगर ये आपके बस में हो जाए तो। आपके जन्म जन्मांतरों का दर्शन करा सकता है, आपके शुभ कर्मों का, अशुभ कर्मों को, सब कुछ ये सब बता, सबका साक्षी है ये। कि हम लोग का ये जो मनस तत्व है, पूरे ब्रह्मांड का जो मनस तत्व है, उसमें अगर आपका प्रवेश हो जाएगा तो आपके सारे पहले के जन्मों के जो मनस हैं वो सब उभर जाएंगे, और आपके कर्म और उसके परिणाम और सब कुछ आप देख सकते हैं। कई जन्मों की चीज़ों को देखने का जो जाति संस्कार जिसको कहा जाता है, तो वो जाति संस्कार सामने आ जाता है और सब कुछ पता चल जाता है कि हमने ऐसे किया तो ऐसे हुआ, ऐसे किया तो ऐसे हुआ, सब कुछ आ जाता है। और ये बहुत हल्की फुल्की साधना से ये हो जाता है, पता चल जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, कहते हैं लोग कि बिना गुरु के उद्धार नहीं होता या बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ये बातें आई हैं कई जगह सुनने में प्रवचन के द्वारा, या शास्त्रों में भी कहीं कहीं होंगी, उसको पढ़ नहीं पाए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु माना था। द्रोणाचार्य को नहीं पता था कि हमको गुरु मानना, बाकी जब आमना सामना हुआ तब ने बताया। वो मूर्ति बनाने की बात आ रही है कि वो मिट्टी की मूर्ति बनाया था, ये लिखा हुआ है। बनाया था कि नहीं बनाया था ये लिखा हुआ है। हाँ, वो लिखा हुआ है।
और उसको मान करके उसने अपना बाण का प्रशिक्षण वो अभ्यास किया। प्रशिक्षण का कहिएगा, उसको अभ्यास कहिएगा। तो भी उसको माना गया कि गुरु द्वारा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, गुरु इतना सशक्त होता है। बाकी गुरु ने उसको स्वीकार नहीं किया था उस समय जब वो गया था उनके यहाँ, बाकी वो गुरु मान लिया था उनको। और उसके पीछे मतलब कुछ कारण थे। असल में क्या है कि वो एक राज परिवार के प्रशिक्षक थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की बात मैंने करा महाराज, छोड़ दीजिए द्रोणाचार्य को, वो राज परिवार के प्रशिक्षक थे, एकदम सत्य है। ताकि एकलव्य की जो बात है वो मैं कह रहा हूँ, वो उसको तो गुरु नहीं माने थे ना, और शिष्य नहीं माने थे द्रोणाचार्य जी। हाँ, बाकी वो लेकिन उसने तो गुरु माना था ना। उसने माना था, तो उसने माना था तो उसका परिणाम उसको आएगा ना। हाँ, उसने जो कर्म किया तो जो ये तो जो मनस तत्व में उसका वो गया, उसने जो शुभ संकल्प लिया कि हमारे ये गुरु हैं, तो पूरे अस्तित्व का जो मनस तत्व था उसने उसके इस चीज को स्वीकार किया। अब उसके बाद उसने अपना वो कर्म प्रारंभ किया। ये गुरु को भी भान नहीं हुआ था, गुरु द्रोणाचार्य जी को ये ज्ञात नहीं हुआ था कि ये मुझे गुरु मान रहा है, और उसने ऐसी प्रतिज्ञा वो अभ्यास कर रहा है, उसके पास ऐसा गुण है। जब दोनों का आमना सामना हुआ तभी ये पता चला। हाँ, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो मनस्तत्व है द्रोणाचार्य का और जो मनस्तत्व है इनका एकलव्य का, इन दोनों के मनस्तत्व का मिलन होता है ना, बिना उनके जाने ही। और जो अंतः प्रेरणा जो उनकी होती है, यानी वह व्यक्ति नहीं भी जान रहा है तो भी उसकी प्रेरणा उसको मिल रही है। यह तो एक तरफा हुआ ना, एकलव्य के द्वारा एक तरफा उसका वो मान करके अभ्यास का ही परिणाम नहीं, एक तरफा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि एक तरफा हुआ। नहीं तो आगे ये अगर आप उनके शरीर को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफा हुआ। शरीर को मत देखिए, मनस्तत्व को देखिए, इसीलिए मैं मनस्तत्व का प्रयोग किया है। मनस्तत्व जो है जो द्रोणाचार्य का है और इनका जो मनस्तत्व है एकलव्य का, इन दोनों का मिलन हो रहा है, गुरु शिष्य का संबंध बन रहा है। ज्ञान तो द्रोणाचार्य जी को नहीं था। द्रोणाचार्य के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि उनको चेतन मस्तिष्क में ज्ञान था कि नहीं, उनके अवचेतन मस्तिष्क को तो ज्ञान था, जिसके कारण की प्रेरणा उनको मिल रही थी। द्रोणाचार्य भी बहुत साधारण जीव थोड़े थे। हाँ, साधारण नहीं थे, तो उनके अवचेतन मस्तिष्क से उनको प्रेरणा मिल रही थी, तभी तो वो ऐसा कर पाया। जिसके पास अस्त्रों का भंडार था, अस्त्रों के ज्ञाता थे, बाकी सारे लोग भगवान के आगे फेल हो गए। जिसको मारना जिससे था उसी से मरवा दिया। हाँ, तो है, वो उसके कर्म का परिणाम था कि उसको वैसे ही उसको मिलना था। क्योंकि और भी जगह संकल्प आते हैं ना कि धृष्टद्युम्न के से ही इसको मारा जाना है। हाँ, इसके पहले से आते हैं। हाँ, जब भगवान कृष्ण के उनका लड़का था ना द्रुपद का जब भगवान कृष्ण की उसमें एंट्री भी नहीं होती है उसमें युद्ध में, उसके पहले ही ये डिसाइडेड था कि वह जो है उसको मारेगा। वो तो उसी समय की बात न है। हाँ। जब अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर दिया था एक समय, और उसी समय द्रुपद ने ये पढ़ लिया था कि मैं ऐसा दामाद। हाँ, तो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था। भगवान शिव का आराधना उसने किया था और कहा कि हमें ऐसा ही पुत्र चाहिए। हाँ, ऐसी लड़की भी चाहिए। हाँ, तो और उसके बाद फिर उसने सिखाया भी उसी को। वो भी जानता था कि मुझे मारेगा, फिर भी उसका गुरु वही द्रोणाचार्य जी थे। द्रोणाचार्य जी को शिक्षा दिए थे। हाँ, धृष्टद्युम्न को उसको भी वही सिखाए थे। तो क्या वो जानते थे द्रोणाचार्य? हाँ, द्रोणाचार्य जानते थे। हाँ, द्रोणाचार्य जानते थे कि ये मुझे मारेगा, और वो भी बताए थे, उसी के प्रतिज्ञा भी किया था। तो प्रतिज्ञा किया था ना, वो उसी समय, मतलब जब जन्मा भी नहीं था धृष्टद्युम्न, उस समय ही जो यज्ञ किए थे वे द्रुपद कि जो है हमें ऐसा पुत्र चाहिए। तो पुत्र हुआ उनको, तो उनके संकल्प को भी जानते थे
वो जन्मा उस समय भी जानते थे, द्रोणाचार्य को पता था, उसके बावजूद भी वो सिखाया उसको कि वह तो विधान है भाई, कौन किससे मरेगा। उनकी बुद्धि जो थी जिससे पांचों पांडवों की शादी हुई, यह भी तो यज्ञ से ही पैदा हुई। याज्ञ से याज्ञ से इसका तो कोई परिणाम निकला नहीं कि मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। हाँ, तो मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? मनुष्य का उद्धार का तो बहुत भगवान ने कहा है ना, सर्वधर्मान्य परित्यज। उतना ज्ञान कहा है महाराज जी, उतना भगवान तो सबसे आसान होने की साधारण आदमी की क्षमता है क्या? अब ये देख करके तुरंत पर गला जाएगा। हाँ, चोरी उचक्का गिरी में तुरंत काम क्रोध में फंस जाएगा। आपकी बात सही है, वो बात सही है आपकी, लेकिन उद्धार करने का भगवान ने बताया हुआ है ना कि सब वो क्षमता हम लोगों के अंदर कहाँ से आएगी? अब ये चोरी करना हो 10 रुपए तो घर से उठा के पॉकेट में डाल लेंगे, अच्छी स्थिति देखेंगे, ये नेत्रों का फंस जाएगा। ये हम लोगों के पास क्षमता नहीं है। तो मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन जब व्यक्ति शरणागत हो गया, अधिक शरणागत हो गया, तो फिर चाहे कितनी भी अच्छी स्त्री आ जाए, चाहे कितना भी धन आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा कोई पापी से पापी आ जाए, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरणागत हो गया, अब राम नाम में बस गया तो वो बस गया, फिर उसके लिए फिर ये सब चीज़ नहीं रह जाती है, वो स्वयं ही नहीं हो। अगर ऐसा कर लेता है तो नहीं कर पाएगा, कैसे कर पाएगा? ये भगवान काम इतना बलवान है कि कृष्ण भगवान कहे, तो फिर वो शरणागत नहीं ना माना जाएगा। तो वो ही नहीं हो पाएगा। अभी शरणागत होगा नहीं पाएगा, शरणागत तब वो कभी नहीं हो पाएगा। तो अब नहीं माना जाएगा ना शरणागत हम लोगों जैसे जीव नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं कि नहीं हो पाएंगे? भगवान ने कभी कहा है कि कोई नहीं हो पाएगा। झूठ बोलना हुआ तुरंत झट से झूठ बोल जाएंगे, तब पुत्र मोया जाएगा, पत्नी मोया जाएगा, धन मोया जाएगा, काम मोया जाएगा, तुरंत झूठ सच बोल देंगे। हाँ ठीक है, अब मैं आपकी उस बात को मानता हूँ। अरे खुल के कह रहा हूँ तो सत्य मानिए ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी इसके अंदर नहीं, जो अंदर है वही बाहर आ गया है इस समय। तो वही बात, तो उसको आप ही की बात को तो मैं वो कह रहा हूँ, अनुमोदन कर रहा हूँ। हमारे जैसा जीव कभी भी ये नहीं इसको स्वीकार कर पाएगा कि वो हम जो अंदर रख करके अगर जो बाहर कर रहे हैं वो अलग हो जाए तो फिर वो बेकार हो गया। तो झूठ, वो तो झूठ में आ जाएगा ना। हाँ, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन हम लोग इससे परे कहाँ हो पाएंगे? अब आइए, तो इसी अब वही आप हमको आपके अहंकार है ना कि चला गाड़ी से चले, अहंकार यहाँ एकदम सर पे चढ़ के बोल रहा है ना। नहीं, अहंकार ये क्या हुआ कि वहाँ से वहाँ जाना है हमको, ये कोई अहंकार थोड़ी है। तो वहाँ से आप आए भाई, कोई आएगा ही ना कोई चीज़ से। हाँ। कोई ना कोई आएगा, संकल्प तो करेगा ही ना। हाँ। तो उसको अहंकार में उसमें ऐसी गिनती नहीं ना होगी, तब तो हर कोई कहीं ना कहीं जाता ही है। तो क्या आना जाना भी अगर आप उसको मानेंगे तब तो कोई कैसे मुक्त होगा? साधारण रास्ता बताइए जिससे मनुष्य की मुक्ति हो। तो कैसे कह देता शरणागत हो पाएंगे? अब ये झूठ बोल दे, पत्नी या पुत्र मुँह के सामने में खड़ा हो जाता लेकर कहोगे ना ऐसा बात ना करे, गड़बड़ा मुँह से कहेगा। हाँ, तो फिर तुरंत कह देगा। तो वैसे शरणागत नहीं ना होता है। समर्पित हो जाए तो फिर बतिए कहेंगे। फिर समर्पित व्यक्ति तभी होगा जब उस लायक हो जाएगा। हाँ, वो गुण आना बड़ा कठिन है। वे गुण उसको धारण करने पड़ेंगे, जैसे जैसे धारण वो करता जाएगा। देखिए, वो न्याय कि अगर अपना लड़का भी जो है गलत है तो गलत हम बोल सकें, न्याय हमारा उसमें आ जाए। वो क्षमता बड़ा कठिन है इस कलयुग में आना। कलयुग केवल नाम आधार है, एक यही सस्ता रास्ता है, इसी से पार हो जाए तो हो जाए ना तो शरणागत। हाँ, तो वही ना शरणागत। अरे वही 4 आदमी के बीच में सम्मान टकराएगा, कुछ झूठ बेईमानी कुल कर देंगे तो अपने को कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहा। मैं समझ रहा हूँ। तो वैसे को अभी नहीं माना जाएगा कि अभी शरणागत नहीं हुआ है। शरणागत जिस दिन हो जाएगा तो सारा, देखिए शरणागत व्यक्ति की तो जिम्मेदारी वो लेते हैं ना, वो बात सही है। बस उसको एक चीज की, उस नाव में बैठ गया, और नाव खेने वाला तो वो है, ताकि उस नाव में बैठने की क्षमता अगर हम धारण कर पाए तो वो अनन्यता आ जाती है ना कि मृत्यु भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, मृत्यु आएगी, भगवान जो भी देंगे वो भगवान की ही कृपा मानता है। वो शक्ति तो नाम जब से ही ना, वो भगवान का ही वो मानता है कि ये मृत्यु भी भगवान का ही है, रोग भी भगवान का है, ये मोह भी है, उसको भी भगवान का वो मान लेगा। जब तो शांत लक्षण हो गया ना। हाँ, सब भगवान का है तो मैं कौन? जैसे कि मोह की बात आपने की, तो वो ये मान ले कि ये मोह भी भगवान का ही है। हाँ, ये जो हमारे
से ये चोरी हुई है, ये चोरी भी भगवान की है। कबीर ने भी चोरी की थी, कबीर ने भी चोरी की थी संतों को करने के लिए। वो बात वही है कि कबीर की तो तुलना नहीं, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चोरी कबीर वहाँ की दूसरी अनन्यता, तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी उनकी, चोरी करते हुए उनकी भी। अनन्यता थी ना। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा था कि कबीर ने भी चोरी की थी, लेकिन उसमें अनन्यता थी उनकी, इसलिए उनके वह चोरी मुझे पाप में नहीं आएगा। क्योंकि उसमें वो लिप्त नहीं था। हाँ, क्योंकि हाँ ये सही है, क्योंकि वो लिप्त नहीं थे, तो उसमें जो उनका हम भाव तो था। अपने को कर्ता मानकर आप यहाँ आए हैं। हाँ। ये अहंकार तो है ही ना है। तो भाव जो है वह महत्वपूर्ण है, भाव उनकी अनन्यता थी, भाव में जो है क्लेश नहीं था उनका, चलिए, इसलिए वह उनके लिए शुभ कर्म हो गया, जो कि सामान्य नैतिक रूप से देखा जाए तो अशुभ कर्म है, लेकिन वह उनके लिए फिर भी शुभ कर्म है, क्योंकि भाव उनमें वो चोरी का नहीं था। कर्तापन में लिप्त नहीं हाँ, थे। कर्तापन में नहीं था, तो उस कबीरदास वो ईश्वर के नाम पर हो रहा था। कबीरदास शरणागत थे ना। हाँ, शरणागत थे। कबीरदास की बात हम लोगों पे कैसे लागू होगी? हम के 420 आदमी चोर उचक्का तुरंत वही बेईमानी करे कि वही आवेश आ जाए तो अपनी औकात से जुड़ना भाषण दे देंगे। 10 रुपया दे के 200 बताएंगे। ये तो कहाँ जाएंगे हमारे जी? एक